अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये खुशियों भरा व्लॉग है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे व्लॉग ही खुशियों भरे होते हैं, कोई भी सैड नहीं होता, पर इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टे ट्यून और व्लॉग को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रही हूँ वो है मेरी कज़न की दावत, जो कि आ रही थी हमारे घर पहली दफ़ा अपने हस्बैंड के साथ, जो कि ब्रिटिश हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ब्रिटिश भाई को हम लोग देसी फूड खिलाएं, लेकिन साथ में एक ऑप्शन मैंने रखा कि चाइनीज़ भी थोड़ा सा बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चाइनीज़ राइस बना रही थी और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। काफ़ी सारे रीज़न्स की वजह से मैं अपनी इस कज़न की शादी में शामिल नहीं हो सकी थी, लेकिन इसकी मेहंदी हम लोगों ने यहाँ जर्मनी में की थी, जिसका व्लॉग मैंने अपलोड किया था। सिर्फ 2 दिन के लिए जर्मनी आ रही थी, तो फिर भी इन्होंने डिसाइड किया कि एक दिन हमारे साथ स्पेंड करेंगे, जो कि बहुत ही लवली था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो हमने डिसाइड किया कि हम घर पर ही कुछ हो सका कर लेंगे, और ये सडन प्लान था, कुछ भी पहले से प्लान नहीं था। इसलिए कभी प्लान बन रहा था कि हम बाहर मिल लेते हैं, लेकिन फाइनली हम लोगों ने सोचा कि जो बात घर में प्यार से अपने हाथों से खाना बनाने की है किसी के लिए, वो बाहर के फूड में नहीं है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस चाइनीज़ के थे और ये भिंडी गोश्त का तो एक ज़र्रा भी नहीं बचा था। सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया, जो कि बनाया था मेरी मामा ने। राइट नेक्स्ट डे मेरे ताया भी आ रहे थे और ये दिन इतने ज़्यादा बिजी चल रहे थे कि पहले मैंने सोचा कि बीच में मुझे टाइम निकालना पड़ेगा व्लॉग अपलोड करने के लिए, पर कोशिश करने के बावजूद भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 10-12 दिन बाद एक साथ ही सारे क्लिप्स जो हैं वो मर्ज करके अपलोड कर दूंगी। वैसे मेरे ताया इतने अच्छे हैं कि वो जब भी पाकिस्तान से आते हैं तो जितना भी उनका सामान होता है वो उनका नहीं होता, मेरा होता है। और ये बहुत फनी भी है क्योंकि जब वो यहाँ से जा रहे होते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि बस 2-3 kg होगा, जब वो वापस आ रहे होते हैं तो जितना भी kg सामान होता है वो सारा का सारा मेरा होता है। और मेरे सामान में सिर्फ और सिर्फ कपड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ रहने वाले ये बात समझ सकते हैं कि जब भी कोई पाकिस्तान जा रहा होता है तो सबसे पहली चीज़ जिसका दिमाग में आता है कि हम क्या बनाएं, तो वो कपड़े ही हैं। तो ये था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे बहुत ही अच्छा था। आप लोगों के साथ भी एक बहुत ही मज़े की गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ कि मेरी जो छोटी सिस्टर है सोफिया, उसको अल्हम्दुलिल्लाह जर्मन नेशनैलिटी मिल गई, और इस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और यहाँ पर हम लोग उसकी नेशनैलिटी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे थे। तो ये था नेक्स्ट डे। यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड आ रही थी अपनी एक दूसरी फ्रेंड को मिलने के लिए, पर उसने डिसाइड किया कि यहाँ पर बाकी जितनी भी मेरी फ्रेंड्स रहती हैं क्यों ना उनके साथ भी एक मीटअप हो जाए। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम किसी कॉफ़ी शॉप चलते हैं। पहले हम प्लेग्राउंड गए और उसके बाद हम लोग कॉफ़ी शॉप गए, वहाँ से हमने कॉफ़ी पी, और ये दिन भी हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेंड हुआ था। जैसे कि पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये वाले जो दिन थे वो काफ़ी बिजी थे, रोज़ ही किसी न किसी से मुलाकात हो रही थी। तो अभी मेरी कज़न की यहाँ पर मुझे कॉल आ गई थी कि नेक्स्ट डे हम आपकी तरफ आना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने किया अपनी फ्रेंड्स को गुड बाय और मैं चली गई थी घर, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे की काफ़ी तैयारी करनी थी। और ये जो डिज़र्ट है जो जिसका नाम तिरामिसू है, इसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर की है, लेकिन अपने टिकटॉक के अकाउंट पर, तो मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये जो डिज़र्ट है ये एक दिन पहले बना कर रखना होता है, तो उसी रात को मुझे आकर ये भी करना था। इसी वीडियो की जो सेकंड गुड न्यूज़ है अब वो शुरू हो जाती है, और वो ये है कि मेरी जो प्यारी सी कज़न्स हैं वो पाकिस्तान से जर्मनी आ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग अब फाइनली बहुत ज़्यादा खुश थे और उनके आने की तैयारी कर रहे थे। जो चीज़ें मैंने बनाने के लिए सोचा था उनका कुछ थोड़ा बहुत सामान नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने मामू के साथ जाकर वो सामान ले आती हूँ। तो मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पर सामान लेने जा रहे थे। वैसे तो पूरा जर्मनी ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये एरिया जहाँ पर मेरे मामू रहते हैं वो एरिया इतना हसीन है कि बिल्कुल जन्नत वाली फील्स आती हैं।
तो यहाँ पर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहली डिश जो मैं बना रही थी वो थी चाइनीज़ राइस। यहाँ पर मेरे साथ मेरी दूसरी मामी भी हेल्प कर रही थी और इस वक्त कटिंग में मेरी मामा भी मेरी हेल्प कर रही थी। और ये जो चिकन को मसाला लगाकर मैंने रखा था ये है बर्गर्स का। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है वो चाइनीज़ बन रहा है और कितनी प्यारी सब्जियों का कलर लग रहा है। यहाँ पर मेरी जो मामी है वो बना रही थी दही बड़े और साथ में मैकरोनी, और वो यहाँ पर बैठ के आराम से मैकरोनी का सामान कट कर रही थी जब तक के चूल्हे जो है वो मेरे पास थे। तो यहाँ पर बर्गर्स जो है वो रेडी हो चुके हैं, तो मैंने सोचा एंड मोमेंट पे कि फ़्राइज़ भी साथ में हो जाएं तो पूरा एक मेन्यू तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मामी ने मैकरोनीज़ बनाई थी जिनकी शक्ल बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। फाइनली काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को पता लगा कि गाड़ियाँ आ चुकी हैं और कज़न्स आ गए हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत खुश थे। कज़न्स के आते ही मैंने तो कैमरा रख दिया था साइड पर, क्योंकि इतना ज़्यादा मज़ा आया था, उनका वेलकम बहुत ही अच्छा हुआ था। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आने की खुशी थी वो थी मिठाई, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान वाली मिठाई नहीं मिलती। और ये आप लोग आफ्टर सीन्स देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितना ज़्यादा मज़ा किया था और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था और हम सब बहुत ज़्यादा खुश। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।